Students, today we will discuss about chapter number 7, conservation of plants and animals of class 8th. Today we will discuss about the conservation of forest and wildlife, यानी कि हम किस तरह से फॉरेस्ट को, जंगलों को, जो वाइल्ड लाइफ में यानी कि जो जीव जंतु पौधे वगैरह रह रहे हैं उनको हम किस तरह से बचा सकते हैं। भाई यहाँ पे हमारी एक्टिविटी पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था भी कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों का क्यों साफ़ किया जा रहा है, उसका मेन सोर्स क्या है, ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से उनके निर्वाह के लिए हम खेती के लिए ज़मीन को बनाने के लिए भी क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। दूसरा क्या है, घर और फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को, जंगलों को काट कर साफ़ करते जा रहे हैं। भाई तो सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है वो हमारा ह्यूमन बीइंग का, हम अपनी ज़रूरतों के लिए क्या करते हैं, जंगलों को काट रहे हैं। इसकी वजह से कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखनी पड़ी। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, CO2 की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर प्लांट्स ऐसे ही कटते रहे तो भी। इससे हमारी सॉइल एरोजन भी हो रही है। ठीक है, ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हमने एक्टिविटी रह गई थी हमारी 7.2, एनिमल्स लाइफ इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन। क्या और हाउ, अगर हो रही है तो कैसे, यानी कि जो पशुओं की जो लाइफ है क्या वो भी डिफोरेस्टेशन से अफेक्ट हो रही है। अगर हो रही है तो किस तरह से हो रही है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि बेटा अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो उसके अंदर जो घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, जिनके द्वारा जो एनिमल्स हैं वो अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे। और जो फॉरेस्ट के अंदर जो बड़े मांसाहारी भी, जैसे लोइन है, टाइगर है, वो छोटे जीवों को खाकर अपना निर्वाह कर रहे हैं, फिर वो कैसे करेंगे। तो इनकी लाइफ हमसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास, यानी कि वे पॉइंट लिखने हैं आपको और डिस्कस भी करनी है अपनी क्लासमेट के साथ क्लास में। फिर आता है 7.3, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये बताया गया है इसमें। तो कहता है हैविंग बिकम्स अवेयर ऑफ द अफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, कि हैविंग बिकम्स अवेयर यानी कि हम इनके इफ़ेक्ट से, इनके प्रभाव से, डिफोरेस्टेशन के प्रभाव से हम अब बखूबी क्या है, हमें सब कुछ पता है। भाई हमने ऊपर भी पढ़ा था डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, पेड़ पौधे कट जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होएगी। ठीक है, इससे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, CO2 की लेयर है वो भी क्या हो जाएगी भाई, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। फिर इसके ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब इफ़ेक्ट हैं भाई। फिर कहती है पहेली एंड बूझो आर वर्रिड, पहेली और बूझो जो है वे दोनों के दोनों क्या हैं, चिंतित हैं। दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। वे क्या करते हैं, फिर जो उनका प्रोफेसर है अहमद, उसके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम जंगलों को और जो वाइल्ड लाइफ है, जो उनमें रह रहे जीव हैं, उनको किस तरह से बचा सकते हैं भी, किस तरह से हम उनको सुरक्षित कर सकते हैं। फिर जो बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। कहता है बायोस्फीयर क्या होता है, हमारे अर्थ का वो हिस्सा होता है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, यानी कि जीवित जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करते हैं, विच सपोर्ट्स लाइफ, यानी कि उनकी बायोस्फीयर उनके जीवन को सुरक्षित रखता है भी। देखो हमारी अर्थ पे जो अर्थ है हमारा क्या है, एक बायोस्फीयर है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको, उनकी लाइफ को सेफ रखता है। ठीक है, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है भाई, एक तो फूड, दूसरा क्या है, वाटर है, और थर्ड हमारा क्या है, लैंड है। वाटर हमें किससे मिलता है भाई, हाइड्रोस्फीयर से। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 3 तरह की, जो पूरी अर्थ है हमारी, इसको 3 भागों में बांटा गया है हमारी यूनिवर्स को। पहला क्या था हमारा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर होती है जहाँ पे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर हमारा सरवाइव करना इजी हो जाता है भाई। फिर दूसरा है हमारा, इसको हम बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा क्या, लिथियोस्फीयर।
ठीक है। थर्ड हमारा क्या होता है, लिथियोस्फीयर, यानी कि 3 स्फीयर्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है भी, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथियोस्फीयर के अंदर, ठीक है। अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे हमारे बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर अर्थ का वह हिस्सा है, वह भाग है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रहते हैं। और क्या करती है ये बायोस्फीयर, हमें प्रोटेक्ट करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी आते हैं भी। फिर कहता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कहता है बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारी क्या, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हो आपको, रेफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन ऑन द अर्थ। कहता है कि बायो जो डाइवर्सिटी बोल दो या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल दो, दोनों एक ही बात हैं, जो रेफ़र करती हैं हमारे अर्थ पे रह रही अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस को। यानी कि कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, यानी कि एक ही जगह पे अलग अलग किस्म के जीव रहना, ऑर्गेनिज्म का रहना। मान लिया हम एक छोटे से कमरे के अंदर हैं, तो उसके अंदर भी 4 से 5 तरह के, एक छोटे से कमरे में भी 4 से 5 तरह की वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोडाइवर्सिटी होती है, प्रेजेंट होती है। वहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। किस तरह से प्रेजेंट है, यानी कि उस रूम के अंदर मक्खी भी है भाई, मच्छर भी हो सकते हैं, लिजर्ड भी होती है हमारी, ठीक है, हम इंसान ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 4-5 तरह की वैरायटी तो एक बंद कमरे में भी हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, लेस बायोडाइवर्सिटी होगी भी। जैसे गार्डन को लोगे तो उसमें पेड़ पौधे होंगे भी, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे काउंट करो, उनमें कीट होती हैं, पतंगे होते हैं जो, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है। मक्खी, मच्छर, तितली वगैरह, भंवरे, सब कुछ अगर काउंट करोगे तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूम क्या होगी, मोर डाइवर्सिटी हो जाएगी भाई। और जब आप किसी फॉरेस्ट के अंदर जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग तरह के आपको पौधे मिलते हैं, अलग अलग तरह के वहाँ पे जानवर मिलते हैं, तो वहाँ पे रिच अमाउंट में क्या मिलती है आपको, बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी से आप समझ गए क्या होता है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी, हमारा दोनों ही यही इसी चीज़ को रेफ़र करता है, यानी कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, यानी कि अलग अलग तरह की वैरायटी के ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पे रह रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनको कहते हैं। एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, कहता है, और उनकी इंटर रिलेशनशिप से मतलब है उनके बीच में हो रही रिप्रोडक्शन जो टाइप है उससे, एंड देयर रिलेशन विद एनवायरनमेंट, और उनका रिलेशन एनवायरनमेंट में कैसा है भी, ठीक है। फिर आता है प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली बूझो एंड देयर क्लासमेट्स, कहता है इसके बाद जब पहेली बूझो चिंतित थे किस चीज़ के लिए भी, वाइल्ड लाइफ और जो हमारे फॉरेस्ट थे उनको किस तरह से कंजर्व किया जाए, इस चीज़ को लेके वो बहुत चिंतित थे। तो वो प्रोफेसर अहमद के पास गए थे, तो उनकी चिंता को दूर करने के लिए प्रोफेसर जो अहमद थे उन्होंने क्या किया, एक विज़िट ऑर्गेनाइज की, कहाँ की, बायोस्फीयर जो रिजर्व थे उनकी भी, उनको वहाँ पे ले जाने के लिए उन्होंने एक विज़िट का प्लान किया, उन्हें और उनके क्लासमेट्स को। तो कहता है ही सिलेक्ट्स ए प्लेस नेम पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उन्होंने क्या, कौन से जगह सेलेक्ट किए, जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने उनके लिए पंचमरी जो बायोस्फीयर था उसकी विज़िट को सिलेक्ट किया भाई। ही नो दैट द प्लांट एंड एनिमल फाउंड देयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालय पीक एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट, यानी कि उन्होंने ऐसी जगह की, यानी कि पचमरी जो बायोस्फीयर है उसके अंदर उसको जाना जाता है भाई उन पौधों और पशुओं के लिए जो सिमिलर होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, इनके जैसे, जहाँ हिमालय की चोटी पर मिलने वाले, हिमालय के सबसे ऊपरी चोटी पर मिलने वाले जो पौधे यूनिक पौधे होते हैं और एनिमल्स होते हैं
उनके लिए जाना जाता है। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं एनिमल्स हमारे लोअर वेस्टर्न घाट से, यानी कि जो पौधे हैं वो हमारे हिमालय की ऊपरी चोटी से बिलोंग करते हैं। यानी कि जैसे पौधे हिमालय की सबसे ऊपरी चोटी पर मिलते हैं, वैसे ही हमारे पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर है वहाँ पर पाए जाते हैं भाई। और जो जानवर मिलते हैं, पशु मिलते हैं, वो हमारे किससे, लोअर वेस्टर्न जो घाट होता है वहाँ से बिल्कुल उसके जैसे मिलते हैं भाई वहाँ पे हमारे। फिर प्रोफेसर कहता है, प्रोफेसर अहमद बिलीव्ड दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। प्रोफेसर जो अहमद थे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है यहाँ पे, यानी कि पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर की डाइवर्सिटी है वो किससे बिलोंग, वो एक किस वजह से यूनिक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे किस तरह के भाई हिमालय के सबसे ऊपर वाली चोटी जैसे पौधे हैं और जो वेस्टर्न घाट जैसे क्या हैं, एनिमल्स हैं। इस वजह से जो है उसको प्रोफेसर जो है यूनिक, उस जगह को यूनिक मानते हैं। फिर कहते हैं ही रिक्वेस्ट माधव जी, वे माधव जी से रिक्वेस्ट करते हैं ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय है, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, कि वो एक गाइड बनकर बच्चों को बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसको घुमाएं, उसकी विजिट करवाएं। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया टू ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक दैम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। यानी कि हमारे वो क्या बताएं, जो माधव जी हैं जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, वो उनको पूरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घुमाएं और उनको बताएं उस प्रिजर्विंग एरिया के बारे में जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है, बनाया गया है हमारे नेशनल हेरिटेज की वजह से। यानी कि हेरिटेज मतलब वहाँ पे रहने वाले जो जानवर हैं उनको वैसा ही एनवायरनमेंट दिया जाता है जैसे एनवायरनमेंट में वे कंफर्ट फील करते हैं भी। ठीक है, माधव जी ने उनको एक्सप्लेन भी किया। फिर कहते हैं माधव जी एक्सप्लेन टू द चाइल्ड द अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट्स। यानी कि फिर माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि बच्चों को कि जो हमारा पर्सनल एफर्ट है, यानी कि हम लोगों का जो एफर्ट है वो भी, और जो सरकार ने, सोसाइटी ने उनका जो खुद का पर्सनल एफर्ट था उसके बारे में भी बताया, और जो एफर्ट सोसाइटी ने लगाया था उस चीज़ के बारे में भी डीपली बताया भी, और जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन वगैरह बनाए हैं उनके बारे में भी बताया। तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, और इस चीज़ के बारे में भी बताया कि गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज बनाई हैं, कुछ एजेंसी बनाई हैं जो कि क्या करती हैं, जंगलों का और पशुओं का ख्याल रखती हैं टाइम टू टाइम। फिर कहता है द गवर्नमेंट ले डाउन रूल मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। और गवर्नमेंट ने, जो हमारी सरकार है, उन्होंने कुछ रूल भी बनाए हैं, कुछ उन्होंने मेथड दिए हैं अपने कि किस तरह से हम वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, और कुछ पॉलिसी भी बनाई है जिनकी वजह से हम फॉरेस्ट को और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, वो कौन कौन सी जो पॉलिसीज़ हैं वो इनके बारे में बताता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एट्सेट्रा। यानी कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, और बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं वो सब बनाए हैं। उनके लिए क्या बनाए हैं, उनके लिए कुछ रूल बनाए हैं। आर प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। यानी कि ये वो एरिया बना दिए जिनके अंदर उनको प्रोटेक्ट किया गया है। किन को प्रोटेक्ट किया गया है, जिन पौधों की और जिन जानवरों की जो नस्लें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन 3-4 तरह के रिज़र्व बनाए गए हैं, और उस एरिया को उनके नाम से बनाया गया है कि यहाँ पे इस तरह के जो सेंचुरीज़ हैं या पार्क हैं या रिज़र्व हैं, यहाँ पे ना तो कोई क्या हंटिंग कर सकता है, शिकार कर सकता है, ना इन पेड़ पौधों को कोई काट सकता है। ये सब रूल रेगुलेशन उनके लिए बनाए हैं भाई। इसके बाद जो हमने ये ऊपर छोड़ दिया था कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे भाई। तो कहता है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फूना एंड देयर हैबिटेट्स। बेटा यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, फ्लोरा और फूना। फ्लोरा से मतलब होता है जहाँ पे
जो वहाँ के विकसित जो प्रसिद्ध जो फूल पेड़ पौधे होते हैं उनको फ्लोरा से डिनोट किया गया है। फूना से वहाँ के जो प्रसिद्ध एनिमल्स हैं उनको फूना से डिनोट किया गया है भी। ठीक है, यानी कि जहाँ जिस जगह का कोई फेमस, जैसे हम ये बोल देते हैं ना कि जैसे महाराष्ट्र के ये हीरो फेमस हैं, एज ए मूवी लगा के चलो एग्जाम्पल है आपका कि ये महाराष्ट्र का, ये साउथ इंडियन हीरो हैं, ये वेस्ट, ये हमारे कौन से हैं भाई, बॉलीवुड के हैं, ये हॉलीवुड के हीरो हैं। इस तरह से मतलब हमने उनका एक फील्ड उनके ऊपर लेबल लगा दिया। तो कहते हैं जहाँ का फ्लोरा उसको बोला गया है, फ्लोरा मीन्स प्लांट होते बेटा। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट। तो जहाँ जिस एरिया का कोई प्रसिद्ध जो प्लांट होगा, फेमस जो प्लांट होगा, उसको हम वहाँ का फ्लोरा बोलते हैं। और फूना क्या होता है, एनिमल होता है, यानी वहाँ पाया जाने वाला पशु। जैसे कंगारू कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो कंगारू क्या हो गया बेटा, ऑस्ट्रेलिया का फूना हो गया, वहाँ का फूना। फूना से अगर आपको बोल दिया जाए कि फूना, तो आप झट से समझ जाना कि फूना से मतलब है वहाँ का फेमस एनिमल। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जो हैबिटेट, कहता है जो फ्लोरा और फूना है उनको प्रोटेक्ट किया गया है। देयर हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है उनको वैसा ही एनवायरनमेंट दिया गया है जैसे एनवायरनमेंट में वो रहते थे पहले। यानी कि वाइल्ड लाइफ बनाई गई हैं, सेंचुरीज बनाई गई हैं और रिजर्व बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ने, सोसाइटी ने और हम जैसों ने थोड़ा एफर्ट लगा के क्या बना दिए, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क। लेकिन उनके अंदर उनको वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया जैसा जिस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को कंफर्ट पाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैबिटेट्स। तो कहता है फूना और फ्लोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वैसा ही एनवायरनमेंट दिया गया है। प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हैं, नेशनल पार्क बोल सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोल सकते हैं। इनके बस ये नाम लिख दिए गए हैं, लेकिन उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाला एनवायरनमेंट उनको दिया गया है वहाँ पे। फिर कहता है प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्राजिंग, यानी कि उनको प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्राजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग एंड प्रोहिबिटेड देयर, यानी कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है और ये रूल भी बनाया गया है कि वहाँ ना तो कोई प्लांटेशन कर सकता है, ना कल्टीवेशन यानी कि खेती वगैरह कर सकता है, ना घास चरा सकता है और ना पौधों को काट सकता है कोई, ना ही शिकार कर सकता है। और पोचिंग का मतलब भी बेटा एक अवैध रूप से शिकार करना होता है, यानी कि एक तो वैसे शिकार कर ले, एक छुप छुप के गुप्त रूप से जो शिकार करते हैं उसको बोलते हैं पोचिंग, यानी कि ना वहाँ पे कोई अवैध रूप से शिकार कर सकता है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है इन सब चीज़ों से। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, यानी कि उनके एनवायरनमेंट को, ऐसा एरिया जहाँ पर पशुओं को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि बगैर उसे उन्हें कोई उनके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं कर सकता वहाँ पे, और उनको वैसा ही वातावरण दिया गया है भी, उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक छोटा पैमाना है, उससे बड़ा पैमाना हमारा क्या है, नेशनल पार्क। एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वो एरिया जो रिजर्व किया गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, वहाँ पर वो जो जीव हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज बनाए गए हैं उनके लिए, जैसे झरना हो गया, छोटे छोटे जंगल हो गए। ठीक है, और दूसरा क्या है, उनको वहाँ पर फ्रीली घूमने के लिए छोड़ दिया गया, उनको जैसे उनके बाड़े वगैरह बना के उनको वहाँ पे ऐसे नहीं रखा गया, उनको वैसे ही फ्रीली मूव करने के लिए अपने जैसा वो एनवायरनमेंट पहले लेते थे, यानी कि डिफॉरेस्टेशन से पहले जैसे वो जंगलों में घूमते थे वैसा ही उनको एनवायरनमेंट दिया गया है वहाँ पे। और वहाँ पे उनके लिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे नदियाँ हो गई भाई, झरने हो गए भाई, इस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज उनको वहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है उनसे बड़े होते हैं भाई। फिर बायोस्फीयर आता है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर तो हमारे वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क जैसे कई जो हैं वो आ सकते हैं, यानी कि वो इन सबसे बड़ा होता है। लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया।
कहता है जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये बहुत बड़ा लैंड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है जिसमें इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। किसको? वाइल्ड लाइफ को, यानी कि जीवों को, पशुओं को, पौधों को और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को भी ट्रेडिशनल लाइफ की तरह उनके अंदर चेंज कर दिया गया है, उनके लिविंग एरिया के अंदर, यानी कि उनको रहने के लिए अलग अलग तरह की जो ट्रेवल्स हैं वो भी उनको प्रोवाइड की गई हैं भी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया वाइल्ड लाइफ क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है और हमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व किसको बोलते हैं। अब एक्टिविटी आती है हमारी 7.3। 7.3 के अंदर कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व in your district, state and country. Record in table 7.1. Show these area in an outline map of your state and India। कहता है आपको बताने हैं कि हमारे नेशनल पार्क कितने हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और कितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट हैं कंट्री के अंदर वो हैं। रिकॉर्ड करना है आपको और उनको मैप के अंदर फिल करना है बेटा। ठीक है, इन माई डिस्ट्रिक्ट कितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी हमारे स्टेट में है, कितनी हमारी कंट्री के अंदर है, आपको बेटा अपनी स्टेट के अंदर बताना है। ठीक है, जैसे हमारी क्या है देश में तो कितने होते हैं, कितनी है वाइल्ड लाइफ, 553 है, 553 के आसपास हैं, 553 के आसपास हमारी क्या है वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, और हमारी 101 यानी कि 101 के आसपास कितने क्या हैं हमारे नेशनल पार्क हैं भी। ठीक है, और 18 लगभग 18 के हमारे बायोस्फीयर हैं। इस ये क्वेश्चन आ भी सकता है भाई, यानी कि हमारी कंट्री का बताया है मैंने, हमारी कंट्री में नेशनल पार्क कितने हैं 101 और वाइल्ड लाइफ कितनी है 553 और बायोस्फीयर कितने हैं 18 है भाई। ठीक है, हो जाएगा याद। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, ये कल कर लेंगे बेटा, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।